स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VMG बर्ड्स में। भाई बहुत सारे जो नए कबूतरबाज होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं कितने कबूतरों के साथ कबूतरबाजी का शुरुआत करूं और कौन से कबूतर मुझे शुरू में ख़रीद के लाना चाहिए, उसे कैसे रखना चाहिए, कबूतर को कैसे अपने छत पे हिलाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पूरी तरह से बता दूँगा कि आप नए कबूतर कब और कहां से लाएं और शुरुआत कैसे करें और कितने कबूतरों के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को कर लेना लाल बटन दबा के सब्सक्राइब। दोस्तों सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको ये सोचना है कि आपने जो शौक़ किया है वो किस तरीके की शौक़ करनी है। मतलब कि केवल आपको एक दो जोड़े कबूतर लाने हैं या आपको एक बड़ा सा फार्म खोलना है। तो ये केवल अगर आप शौक़ करना चाहते हो दोस्तों तो कम से कम मैं यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आप लोगों से शुरू में कम से कम आप जोड़े वाले कबूतर लेके आएँ, जिसे ब्रीडर कहते हैं। भाई ब्रीडिंग पेयर लेने से फ़ायदा ये है कि आपके छतों पे कबूतरों की जो संख्या है भाई तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ब्रीडर कबूतर आपको कहाँ से मिलेगा? आप अपने जानने वाले से ले या आप किसी मार्केट से ख़रीदे जहाँ पे कबूतर आपको बीमार ना मिले, वैसा कबूतर देख के ले। कबूतर की भाई रेंज क्या होता है देखो दोस्तों, कबूतर 500 रुपये से लेके 2000 3000 जहाँ तक आगे बढ़ोगे आपको उतने बजट में मिल जाएगा, उस तरह की क्वालिटी मिल जाएगा। तो ये आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको किस तरह के कबूतर चाहिए। तो भाई शुरू में कम से कम 3 से 4 जोड़ी ब्रीडर आप ले आना और ब्रीडर के लाने के बाद दोस्तों उसको कैंची से उसके पर काट देना। दो परे जो बड़े बड़े होते हैं भाई 9वीं या 10वीं कली, जो बड़ी बड़ी कली होती है उसे छोड़ दें ताकि वो ऊपर नीचे करेगा। बाकी उसके बाद 4 5 पर काट दे। दोनों तरफ से काटने भाई, एक तरफ के नहीं। और प्रतिदिन दोस्तों इस तरह से, जिस तरह से मैं अपने कबूतरों को इस वक्त छत पे खोला हुआ हूँ, इस तरह से आपको अपने सारे कबूतर छत पे खोलने होंगे। और धीरे धीरे आप देखोगे दोस्तों कि आपका कबूतर छत के ऊपर आराम से दाना पानी खाने लगेगा। और जब आपसे आपका कबूतर पूरा फ्रेंडली हो जाए तो उसे आप पर दे सकते हो। और देखना दोस्तों जो ब्रीडर होता है उसे कोशिश करें कि 1 2 बार ब्रीड करा ले, उसके बच्चे निकाल लें, उसके बाद उसे पर दें ताकि वो कहीं भागेगा नहीं। इस तरह से दोस्तों शुरू में आप अपने सेटअप पे 4 जोड़े ले आएँ। हाँ, अगर कोई भी भाई पट्ठा लेके आता था, भाई देखो पट्ठा लाने का तो फ़ायदा बताता हूँ। अगर आपने 2 से 3 जोड़ा पट्ठा लेके आया तो दोस्तों वो पट्ठा करीब 10 महीने के बाद ही जाके वो ब्रीड करना शुरू करेगा। तो उनमें काफ़ी लेट लग जाएगा और आपका शौक़ उतना ही का उतना रह जाएगा। इसीलिए मैं पट्ठा को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ, जो कि ख़ास करके नए कबूतरबाज के लिए। हाँ, जिन्हें उड़ाने के लिए लेना है 5 जोड़ा 7 जोड़ा, वो लेके उसके उड़ाने का शौक़ पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ये हो सकता है। इस तरह से आप अपने कबूतरबाजी का शुरुआत कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों देखो एक सेटअप बना लेना, इस तरह की छोटा सा एक सेटअप बना लेना ताकि कबूतर अपना बिल्ली से भी बचा रहे। बहुत सारे भाई गलती पता क्या करते हैं, जल्दबाजी में कबूतर ख़रीद के लेके तो आ जाते हैं लेकिन उनको रखने के लिए उनके पास सेटअप नहीं रहता है। तो भाई कबूतर के लिए पहले नंबर पे घर ज़रूरी है। और दूसरा दोस्तों इसे क्या क्या दे सकते हैं, इसे गेहूँ दे सकते हैं दोस्तों, बाजरा दे सकते हैं, चना दे सकते हैं, रात की बची हुई रोटी को हम तोड़ के बारीक करके दे सकते हैं, सरसों दे सकते हैं और मूंग की जो दाल आती है हरी वाली वो सब दे सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों सबसे मतलब फ्रेंडली पंछियों में से एक पंछी कबूतर होता है, जिसे हम आसानी के साथ उसे हम ट्रेंड कर सकते हैं अपने छत के ऊपर। तो फिलहाल जितना भी जो आपको नज़र आ रहा है ना दोस्तों, इस वक्त कबूतर जो भी नज़र आ रहा है वो सारे कबूतर मेरे ट्रेंड है। ये मेरे छत के छोड़ के कहीं नहीं जा सकते भाई। गिरिबाज कबूतर है, उड़ते भी है, 4 5 घंटे के उड़ान भी देते हैं। इसमें मद्रासी कबूतर भी है जो कि लंबे समय के उड़ान के लिए रखे हुआ हूँ। मैं केवल शौक़ के लिए पालता हूँ दोस्तों, भी उड़ाने का कोई मेरा वो मकसद नहीं है कबूतरों को कि उड़ाया जाए, बस अपना एक शौक़ पूरा होता है। साथ में मेरे चाहने वाले जो भी भाई लोग भी हैं उनका भी शौक़ पूरा करता हूँ। तो भाई मैंने जो कबूतर की शुरुआत की थी ना, मैंने जब फर्स्ट टाइम लेकर आया था करीब 1 जोड़ा कबूतर लाया था और मुझे भाई बहुत कॉस्टली पड़ गया था। 1300 रुपये मैंने सिर्फ 1 जोड़े कबूतर के दिए थे।
मैं वो लेके आया, कुछ दिन रखा, उसने ब्रीड किया, उससे 3-4 बच्चे लिए मैंने और उसके बाद उसे मैंने सेल कर दिया। फिर वो आगे चला गया। फिर मैं धीरे धीरे अपना मतलब कि कबूतर की क्वालिटी में बदलाव करता गया। मैं फिर कलसीरा कबूतर को लाना शुरू कर दिया। देखिए अब कलसीरा कबूतर मेरी छत पे हैं, फैंसी भी 2 जोड़ा अपना लगता नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर मद्रासी कबूतर है, वो भी आया। अब मैं देखो जो कबूतर मैं चाहूँगा मैं उसे अब लेके आ जाऊँगा। मेरे पास अब मतलब कि अनुभव भी हो गया। तो पहले भाई देखो शुरू में ना कोई भी बंदा सीखने के लिए कबूतर पालता है, पहले सीख जाओ यार कि कबूतर को पालना कैसे है। जब तक आप सीखोगे नहीं ना तो आपके पैसे बर्बाद होंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो मैं यही सब लोग कहूँगा भाई, जो भी बंदा कबूतर पालना चाहता है तो पहले वो सीखे, सीखने के बाद ही अपने शौक़ को आगे बढ़ाएं। तो भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।